कोई सुविधा नहीं बच्ची के लिए, कोई बेडशीट वगैरह कुछ नहीं। दोस्तों, आधी रात को पूर्णिया के सरकारी अस्पताल में पहुंचकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की पोल खोलकर रख दी है। बता दिया है कि कैसे जो व्यवस्थाएं, जो चीजें मरीजों को मिलनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है, और अस्पताल का क्या हाल है ये भी तेजस्वी यादव दिखाते हुए नजर आए थे। तेजस्वी यादव आधी रात को GMCH पहुंचते हैं, जो कि पूर्णिया में गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है। वहां पर पहुंच के वो मरीजों से बातचीत करते हैं, वहां की सुविधाओं को देखते हैं और ये चीजें बताते हैं कि कैसे 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी अस्पतालों के ऐसे हाल है कि वहां पर किसी को भी ढंग की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। ऊपर से जो जरूरी चीजें वहां पर मौजूद होनी चाहिए, मशीनें मौजूद होनी चाहिए, सामान मौजूद होना चाहिए, वैसा कुछ भी नजर नहीं आता है। तेजस्वी यादव बिल्कुल पत्रकार की भूमिका में नजर आ जाते हैं और फिर वो वहां जाकर बिल्कुल जो जमीनी हकीकत है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप तेजस्वी यादव का ये वीडियो देखिए। क्या दिक्कत हो गया? खतरा पैर तोड़ दिया, पैर टूट गया, एक्सरे हुआ है सर, बैंडेज हुआ है। सर जी बोले कि ऑपरेशन होगा। हुआ ऑपरेशन? अभी नहीं हुआ है सर जी। कब का तारीख दिया गया? तारीख वरीख कुछ नहीं पड़ा है सर। कोई अभी तक कुछ नहीं बताया गया? जी साहब जी नहीं, बोले कि अभी सामान नहीं आया है। सामान क्यों नहीं है? सामान अभी नहीं आया है, सामान आ जाने के बाद। ये तो मेडिकल कॉलेज यहाँ तो पहले से सामान होना चाहिए। अब तो सर ये बात तो नहीं कर सकते हैं, बोले अभी सामान नहीं है, सामान जब आ जाएगा। तो आप कितने दिन से लगभग? आज तो रविवार से, तो आज शनिवार हो गया। जगह नहीं है, हाँ? कोई सुविधा नहीं बच्ची के लिए, कोई बेडशीट वगैरह कुछ नहीं। यस, वो वाला काफी लोग हैं नीचे। नहीं, कोई भी बच्चा सोने दी। ये तो नियम बना हुआ है कि हर दिन आपको नया बेडशीट मिलेगा। नहीं देता। नहीं, वही स्थिति देख लीजिए, कहीं स्थिति नहीं है। पूरा धुलाया नहीं है कितना दिन से? अच्छा बताइए, इलाज करा रहे हैं कि इन्फेक्शन पाइएगा? इतना पैसा खर्च होता है, इलाज जो है नाम का कुछ नहीं, बस केवल जो है प्रचार ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। हर दिन बेडशीट बदला जाना चाहिए, हर रंग का, सतरंगी। ये योजना है, सतरंगी बेडशीट होना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा तेजस्वी यादव वहां पर पहुंचकर GMCH पहुंचते हैं और वहां पर वो दिखाते हैं कि कैसे अस्पताल में जो मरीज हैं उन्हें कितनी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें जमीन पर कोई सुविधा नहीं दी जाती है, ना ही कोई चद्दर, ना ही उड़ने के लिए कोई चीजें दी जाती हैं जिससे कि वो वहां पर आराम कर सके, सो सके। वहीं दूसरी तरफ जो मरीज हैं जिनका ये प्रोटोकॉल होता है कि मरीजों की जो बेडशीट है वो हर दिन चेंज होनी चाहिए, नई मिलनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं दी जाती है। इसके अलावा जब ऑपरेशन के बारे में तेजस्वी यादव ने एक मरीज से पूछा तो वो कहते हैं कि ऑपरेशन के बारे में डॉक्टर कोई तारीख ही नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास अभी सामान नहीं है। जबकि ये सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है बल्कि कॉलेज भी है, यहाँ पर बच्चे पढ़ते भी हैं और इसलिए सामान का होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके की सुविधा दिखाई नहीं देती है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव वहाँ के जो बाथरूम है वहां पर भी दौरा करते हैं और देखते हैं कि कैसे जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं इन दोनों के वॉशरूम्स अलग अलग होने चाहिए, लेकिन उसमें भी कोई सुविधा नजर नहीं आती है। देखिए तेजस्वी का वीडियो। मतलब लेडी और पुरुष दोनों आते हैं इसमें? इसी में ऊंचाई पे कैसे चढ़ता है? कोई सफाई करने वाला नहीं है। इसका पैर टूटा हुआ है, इतना कैसे चढ़ेगा? सब टूटा हुआ पैर वाला है। आप कैसे उठा के ले जाता है? लो, 2.5 फीट की ऊंचाई, ये स्थिति है। उस पे नहीं सकता है। आप स्थिति दिखाइए। खिड़की भी नहीं है, खिड़की भी नहीं है यहाँ, बल्कि हम लोग मिशन 60 डेज चालू किए थे। ये पूर्णिया मेडिकल कॉलेज की स्थिति है। ये आपसे महिला पुरुष सबको इसी में आना पड़ता। क्या कॉरिडोर? नमस्कार। मतलब आप समझिए डेंगू का सीजन आने वाला है ना? ये टाइम है ना डेंगू का सर। और पेशेंट्स अगर ऐसे रहेंगे, कोई सुविधा नहीं, बल्कि डेंगू में हम लोग नया अभियान चलाते हैं, कोई सुविधा नहीं है। और तभी हम लोगों ने कई डिपार्टमेंट भी यहाँ चालू किए थे।
अब तो लगता नहीं है, ना ये रेफरल पॉलिसी का जो हम बनाए थे ना उसका फॉलो हो रहा है, ना मिशन 60 डेज का फॉलो हो रहा है। और नर्सेज ड्यूटी पे कितने हैं, एनएम जेएनएम कितने हैं आपके पास? तो सर आउट ऑफ 285 55 है हमारे पास, जिसमें कि 4-5 इस पे यानी वैकेंसी कम है। आउट ऑफ 285 ओनली 20% ही अवेलेबल है। ओनली 20% कैपेसिटी यहाँ, मतलब समझिए। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से तेजस्वी यादव ने बिल्कुल पत्रकार की भूमिका में आकर वहां पर जाकर जीएमसीएच हॉस्पिटल में सारी चीजें दिखाई, कैसे जो लोग हैं कितने ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और इसका ये वीडियो तेजस्वी यादव ने खुद अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट किया है और इसके साथ उन्होंने काफी लंबी बातचीत भी लिखी है कि किस तरीके से जो लोग हैं उन्हें कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाती है। तेजस्वी ने क्या लिखा है पहले हम आपको बता देते हैं। तेजस्वी यादव अपने पोस्ट में लिखते हैं कि कल देर रात्रि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी कि जीएमसीएच पूर्णिया का औचक निरीक्षण किया। वीडियो में 20 सालों की एनडीए सरकार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की एक छोटी सी बानगी देखिए। ये बदहाली किसी जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बल्कि तथाकथित मेडिकल कॉलेज की है। इसका आंखों देखा हाल जानिए और जुमलेबाज निकम्मी सरकार के अमंगलकारी स्वास्थ्य मंत्री को लानत भेजिए। ये मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है लेकिन यहाँ आईसीयू नहीं है, ट्रॉमा सेंटर चालू नहीं है, कार्डियोलॉजी यानी कि हृदय रोग विभाग है ही नहीं। एक बेड पर 3-3 मरीज लेटा रखे हैं। 15 से 20 दिन में भी मरीजों की बेडशीट नहीं बदली जाती है। हड्डी रोग से संबंधित और विकलांग शल्य चिकित्सा से संबंधित मरीजों के लिए शौचालय 2 फीट ऊंचा है, साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। जीएमसीएच मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है लेकिन यहाँ नर्स के स्वीकृत 255 पदों में से केवल 55 नर्स ही कार्यरत हैं, वो भी 3 शिफ्ट में, यानी कि एक बार में केवल 18 नर्स ही ड्यूटी पर रहती हैं। छुट्टी पर रहेंगी तो उससे भी कम। जीएमसीएच में 80% चिकित्सकों के पद खाली हैं। जीएमसीएच में एक भी स्थायी ड्रेसर नहीं है। पूरे कॉलेज और हॉस्पिटल में केवल 4 ओटी सहायक हैं। 23 विभाग में से अनेक विभाग बंद हैं। प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर नाम मात्र के हैं। मेडिकल इंटर्न्स को 6 महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है। सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य उपकरण, स्वास्थ्य सेवा और सुविधा के अभाव में पूर्णिया के निजी अस्पतालों में प्रतिदिन 10,000 मरीज जाते हैं। एनडीए सरकार में भ्रष्ट मंत्री और अधिकारी भ्रष्टाचार में कमीशन खाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर केवल बिल्डिंग बनाते हैं लेकिन डॉक्टर्स, स्वास्थ्यकर्मी, लैब टेक्नीशियन, ड्रेसर, असिस्टेंट इत्यादि की नियुक्ति नहीं करते हैं। बिहार में लगातार हम ये तस्वीरें देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं। भागलपुर में भी ये तस्वीर देखने को मिली थी जब जो स्टाफ नर्स होते हैं वो सड़कों पर आ गए थे, उन्हें नियुक्त नहीं किया जा रहा था, भर्तियां नहीं निकल रही थी। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अस्पतालों के ये हाल है कि पद खाली होने के बावजूद भर्तियां नहीं की जा रही हैं, लोगों को जो नौकरियां हैं वो नहीं दी जा रही हैं और इसी वजह से अस्पताल के ऐसे हाल होते हैं क्योंकि अगर डॉक्टर नहीं होंगे, नर्स नहीं होंगे तो मरीजों की देखभाल आखिर कौन करेगा। यही तस्वीर बताते हुए दिखाते हुए तेजस्वी यादव दिखाई देते हैं। इसके बाद वो और बातें लिखते हैं और कहते हैं कि कल प्रधानमंत्री मोदी जी जुमलों की बारिश करने सीमांचल के पूर्णिया आ रहे हैं। इतने उच्च पद पर विराजमान होने के बाद भी ओछी और छोटी बातें करने से पूर्व उन्हें बिहार की अपनी 20 सालों और केंद्र की 11 सालों की डबल इंजन सरकार की बड़ी बड़ी खामियां नहीं दिखेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार में 20 सालों के एनडीए सरकार के भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, एनडीए सरकार की विफलताओं, इलाज के नाम पर गरीबों से लूट, बदहाल शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था तथा डबल इंजन के डबल जंगल राज पर प्रवचन अवश्य देंगे। ये बात कहते हुए तेजस्वी यादव दिखाई देते हैं और तेजस्वी यादव जिस तरीके से जीएमसीएच में पहुंचते हैं, वहां पर वो लोगों से बातें करते हैं, मरीजों के जो हाल है वो देखते हैं। इससे पता चलता है कि कैसे जो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई है। जब मंत्री वहां पर पहुंचते हैं, जब नेता विपक्ष होने के नाते तेजस्वी यादव वहां पर जाते हैं, तब वो ये सारी तस्वीरें देखते हैं और बताते हैं कि क्या हाल है। आखिर 20 साल सरकार होने के बावजूद नीतीश सरकार में ऐसे हाल हैं जहां पर जो नर्स के पद है वो खाली है लेकिन फिर भी भर्तियां नहीं की जा रही हैं और इतने सारे मरीज जिन्हें ठीक से जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, जो मेडिकल असिस्टेंट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। और इसी वजह से तेजस्वी यादव पहुंचकर हाल देखने गए हुए थे और इससे उन्होंने सबको दिखाया भी है। इससे समझ में आ रहा है कि जो बिहार के लोग हैं वो कितने ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं जो बिगड़ी व्यवस्थाएं हैं उनसे। अब देखना होगा कि इस पर क्या मुख्यमंत्री की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई होती है या फिर नहीं होती है। जो भी अपडेट आएंगे हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।